हेलो दोस्तों। और क्या हाल चाल आप सभी का। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और चैप्टर 7 है CMD के कमांड के बाद वाला। और आज हम इसमें पढ़ेंगे मिसलेनियस की छोटी मोटी चीज़ को, थोड़ी बहुत कमांड जैसे ग्रुप पॉलिसी एडिटर, रिस्टोर विंडोज़, ठीक है ना, इस तरीके का आज इसमें हम पढ़ेंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं कि क्या क्या इसमें रहने वाला है। नोट पैड चैप्टर 7 है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले सिस्टम रिस्टोर के बारे में, सिस्टम रिस्टोर फंक्शन के बारे में जो कंप्यूटर के अंदर रहता है, ठीक है ना। तो सिस्टम रिस्टोर फंक्शन क्या रहता है बेसिकली, एक इसका क्या काम होता है। इट इज़ यूज टू रिस्टोर द सिस्टम टू प्रीवियस बेस्ट वर्जन या विंडोज़। तो जो सिस्टम है इस वजह से इस्तेमाल होता है कि जो प्रीवियस विंडोज़ है उसमें बेस्ट तरीके से इस्तेमाल हो सके, है ना। और ये एक तरीके का क्या है, ट्रबल शूटिंग टूल है ये, है ना। और और बेसिकली क्या करता है, रिवर्ट्स द OS सिस्टम फाइल टू द प्रीवियस स्टेट, ठीक है ना। ये इसका काम होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि विंडोज़, ठीक है ना, एक्सेप्ट विंडो 10, है ना, ऑटोमेटिकली क्रिएट्स विंडोज़ रिस्टोर पॉइंट एज यू कैन इंस्टॉल और रिमूव द सॉफ्टवेयर and driver. However, you can manually create the restore point, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, क्या विंडो हमें क्या कहते हैं, विंडो 10 में हमें ऑटोमेटिकली रिस्टोर करने मतलब जब भी हम डाउनलोड करते हैं विंडो तो ऑटोमेटिकली रिस्टोर पॉइंट क्रिएट हो जाता है ना। लेकिन अगर कई बार नहीं भी क्रिएट होता तो हम खुद से कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब है। तो इसमें ये मिसलेनियस चैप्टर है, बेसिकली चैप्टर 7, इसका नाम मिसलेनियस रखता हूँ, मिसलेनियस, ठीक है। अगर आपको if you want to see the what happens और log of the computer, अगर कंप्यूटर में क्या क्या काम हुआ है ये देखना है तो कैसे देखेंगे आप, विंडो +R इक्वल CMD, या CMD में ना जाके सीधा इवेंट व्यूअर लिख देंगे, ठीक है ना, इवेंट VWR, ठीक है। तो इससे आप कंप्यूटर में क्या क्या कब कब काम हुआ है ये इसका लॉग कर सकते हैं। ज़्यादातर सिस्टम एडमिन के केस में इस्तेमाल में काम आने वाली चीज़ है ये। तो क्या करेंगे, विंडो R दबाएंगे, EVENTVWR टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। देखिए जैसे आ गया इवेंट व्यूअर, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसमें, जैसे अभी डाटा रीड हो रहा है, ये रहा, कब एरर आया, कब किसी चीज़ की वार्निंग आई, कितनी वार्निंग आई, ठीक है ना, कितने घंटे पहले आई, ये सभी दिखता है। 24 घंटे पहले कितनी वार्निंग आई थी, और 7 दिन पहले 8, मतलब लगभग 7 दिन का दिखाता है ये वार्निंग क्या क्या आई थी, ये भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना। सिस्टम की वार्निंग आई थी, माइक्रोसॉफ्ट की वार्निंग आई थी, ठीक है। और ये आई थी 5 घंटे पहले, ये आई 5 दिन पहले,
ठीक है, इतनी इतनी ये इस तरीके से आप देख सकते हैं ऑडिट के बारे में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कब कब क्या क्या खोला गया। ठीक है, जैसे विंडो पावर शेल का इस्तेमाल हुआ 19 तारीख को 14 यानी 2:20 पे इनेबल किया गया ये। ठीक है, इस तरीके से जब जब जो सी भी एप्लीकेशन आई है, कुछ एरर आया है, ये सब कुछ इसमें इवेंट व्यूअर में दिख जाता है। ठीक है, तो अभी इसे बंद करते हैं, क्लोज। ठीक है, तो ये इवेंट व्यूअर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यूज टू सी द लॉग एंड इंफॉर्मेशन of the computer what is done by the user with system error as well। ठीक है, यूज़र ने क्या कहा और सिस्टम में क्या क्या एरर आए हैं और वार्निंग आई है, उस चीज़ को दिखाता है ये। ठीक है, अब बात आती है कि रिस्टोर पॉइंट की। तो रिस्टोर पॉइंट बनाएंगे कैसे, उसका कैसे हमें पता चलेगा कि रिस्टोर पॉइंट कैसे बनेगा। तो रिस्टोर पॉइंट बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाएंगे। यहाँ पर टाइप करता हूँ कंट्रोल पैनल। ठीक है, कैटेगरी में जाकर लार्ज या स्मॉल आइकन कर देंगे, इसे बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, फिर कंट्रोल पैनल में जाकर आपको जाना पड़ेगा सिस्टम प्रोटेक्शन में। ठीक है, तो सिस्टम प्रोटेक्शन में जाइए, देखिए यहाँ पर सिस्टम प्रोटेक्शन दिख रहा है। ठीक है, सिस्टम प्रोटेक्शन जैसा नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो सिस्टम प्रोटेक्शन नहीं दिख रहा है, तो सिस्टम दिख रहा है, जैसे सिस्टम यहाँ पर दिख रहा है, तो ये सिस्टम पे क्लिक करेंगे, ये वाला ये ओपन होगा। सिस्टम पे ओपन होने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे सिस्टम प्रोटेक्शन में, या यहाँ पर भी हम देखेंगे तो ये यहाँ पर रिस्टोर पॉइंट करके बना होगा। ठीक है, ये रहा सिस्टम प्रोटेक्शन, और कई बार यहाँ पर भी दिख जाएगा अलग अलग इसमें। सिस्टम प्रोटेक्शन पे जाना है आपको बेसिकली, और सिस्टम प्रोटेक्शन में जाके आपको यहाँ पर रिस्टोर पॉइंट का करना है। देखिए सिस्टम रिस्टोर करना है, ये वाला है। यहाँ पर सबसे पहले विंडो सेलेक्ट करेंगे, यानी जिसमें आपको रिस्टोर पॉइंट बनाना है। ठीक है, ये वाला कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर यहाँ पर क्या करना है, टर्न ऑन से सिस्टम प्रोटेक्शन, और फिर मैक्स यूजेज, कितनी डिस्क आपको सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल रखनी है तो वो आप एलोकेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 20 GB रख दे रहा हूँ लगभग, अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब एक यहाँ पर नई बन गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, सिस्टम रिस्टोर पे जाना है। एक क्रिएट करना पड़ेगा सिस्टम रिस्टोर पॉइंट। क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिस्टम रिस्टोर 1, ऐसे लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ। ये हो चुका है। ठीक है, अब कभी भी हमें सिस्टम रिस्टोर करना है, मान लीजिए कि कुछ दिक्कत आ रही है कंप्यूटर में, ठीक है ना, तो अब ये ओके कर दिया हमने। मान लीजिए कि कुछ दिक्कत आ रही है कंप्यूटर पे, कि ऐसा लग रहा है कंप्यूटर ठीक नहीं चल रहा। अभी मेरा सिस्टम रिस्टोर पॉइंट कब रखना होता है, जैसे कंप्यूटर नया आया आपका, तो जब भी आप सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बना के रख दो। जैसे अभी कुछ भी दिक्कत आती है आगे भविष्य में, तो फिर आप इसे फिर दोबारा रिस्टोर कर सकते हो सेम ऐसी प्रीवियस स्टेट पे जो आपने नया खरीदा था जब नया था कंप्यूटर। तो यह होता है आपका सिस्टम प्रोटेक्शन पे गए। अगर आपको फिर दोबारा रिस्टोर करना है तो फिर दोबारा से सिस्टम रिस्टोर पे गए, फिर उसके बाद नेक्स्ट किया। देखिए जो मैंने बनाया था यहाँ पर आ दिख गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर ऐसे यहाँ पर फिनिश कर देंगे। ये थोड़ा टाइम लेगा, कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर बात है। फिर उसके बाद ये सिस्टम रिस्टोर हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया। अब एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, जैसे ये सिस्टम रिस्टोर के लिए क्या कमांड रहेगी ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है,
ये थोड़ा सा एक लॉन्ग वे था, लॉन्ग मेथड था। क्या करना है, यहाँ पर विंडो आर दबाना है आपको, यहाँ पर टाइप करना है RSTRUI, ठीक है। यहाँ पर आप सीधा वहीं पर ही खुल चले जाएंगे जहाँ पर आपका सिस्टम रिस्टोर है। मतलब अगर आपको रिस्टोर करना है तो क्रिएशन बनाने के लिए आपको वहीं पर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो सीधा ये यहीं पर ही खुल जाएगा, बजाय आपको यहाँ पर जाने के। कहने का मतलब सिस्टम में जाकर, सिस्टम प्रोटेक्शन में जाकर फिर वहाँ पर जाने के आप RSTRUI कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोट में Window+R। यहाँ पर क्या काम होगा, RSTRUI ये कमांड टाइप करनी है ना, फॉर रिस्टोर द सिस्टम इन प्रीवियस स्टेट, ठीक है। एक गाइस कमांड और है, तो वो कमांड क्या है देखिए, एक बार इसे भी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक और कमांड, नोट फॉर क्रिएटिंग द सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बाय कमांड। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना है आपको सिस्टम, सभी कुछ एक साथ, सिस्टम प्रॉपर्टीज और प्रोटेक्शन, सभी कुछ एक साथ लिखना है आपको, ठीक है ना। और कहाँ लिखना है, ये विंडो आर के साथ, विद Window+R डायलॉग बॉक्स में, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। विंडो आर डायलॉग से डाला मैंने, सिस्टम PROPERTIES प्रॉपर्टीज, PROTECTION प्रोटेक्शन, ठीक है। यहाँ पर गए, यहाँ पर एक और सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाया, सेम वैसे ही जैसा अभी बताया था, रिस्टोर पॉइंट बनाया, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट, ठीक है। यहाँ से क्रिएट किया एक नया, ठीक है, ABC जो भी मैं बनाना चाहूँ ABC बना देता हूँ मैं एक बार दिखाने के लिए आपको। एक नया पॉइंट क्रिएट हो गया, अभी हो रहा है, यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। अब सिस्टम रिस्टोर पे देखिए एक नया पॉइंट बना होगा ABC करके, ये देखिए ये ABC यहाँ पर लिख भी रहा है, इतने से इतने बजे और इतने तारीख को। तो इस तरीके से सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनता है। अब गाइस जानते हैं बूटिंग फाइल के बारे में। द फाइल विच इज यूज्ड टू बूट द विंडोज इन कंप्यूटर, ठीक है ना, उसे बूटिंग फाइल कहते हैं, है ना। कंटेनिंग द इम्पोर्टेंट फाइल्स ऑफ विंडोज, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर ये क्या करना है, जैसे Windows 7, Windows 8, Windows 10, ठीक है। Windows 7, 8 और 10 इसकी जो फाइल्स रहती हैं वो रहती हैं बूट MGR में। बूट MGR नाम का एक फोल्डर बना रहता है फाइल, उसमें इनकी फाइल बनी रहती है, ठीक है। ये बस ऐसे ही थोड़ा सा याद रखने के लिए एक्स्ट्रा जानकारी। एक गाइस
अगर मान लीजिए जैसे ये होता है कि कभी कभी कंप्यूटर में ब्लू स्क्रीन आ जाती है, ठीक है ना, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, BSOD कहते हैं। तो पहले तो जानते हैं BSOD, इसे कहते हैं ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, है ना। और ये होता क्या है बेसिकली, मतलब कंप्यूटर ये ज़्यादातर, तो ऐसी स्थिति में आप कंप्यूटर को मतलब एज ए सॉफ्टवेयर क्या रिपेयर कर सकते हैं। अगर हार्डवेयर ही देखा जाए तो रैम निकाल कर साफ़ करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। अगर सॉफ्टवेयर ही देखा जाए तो कैसे करेंगे सॉफ्टवेयर इनके इसमें है, मैं स्टेप लिख देता हूँ। जैसे फर्स्ट स्टेप क्या है, रीस्टार्ट द कंप्यूटर विद प्रेस शिफ्ट until the startup screen is appear। आपको क्या करना है गाइस कि कंप्यूटर को शिफ्ट दबाए रखना है और कंप्यूटर का रीस्टार्ट करना है, ठीक है ना। और जब तक दबाए रखना है जब तक स्टार्टअप स्क्रीन अपेयर नहीं हो जाती, ठीक है। मैं इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, इसका प्रैक्टिकल अगली बार करेंगे, ठीक है। और या हो सका तो आज ही कर देंगे। तो इसमें क्या करना है, फिर आपको वहाँ पर स्टार्टअप उसमें रिपेयर का ऑप्शन दिखेगा, तो उससे जाकर आपको वहाँ से रिपेयर कर लेना है। इस तरीके से आपका ये कंप्यूटर जो है ठीक हो जाएगा, ठीक है। और कुछ और है, जैसे मान लीजिए कि आपकी हार्ड डिस्क में कुछ एरर आता है, तो आप क्या कर सकते हैं हार्ड डिस्क का एरर देखने के लिए, CHKDSK, है ना। अब हार्ड डिस्क का यहाँ नाम लिखेंगे, यहाँ पर C:/S यानी एग्जीक्यूट, है ना, और फिर R और फिक्स, ठीक है ना। ये आप चला सकते हैं कमांड को, ये हार्ड डिस्क फॉर हार्ड डिस्क और रिजॉल्व हार्ड डिस्क इश्यू, ठीक है। अब उसके बाद आता है एक और होती है हार्ड डिस्क की कमांड होती है SFC स्पेस स्कैन नाउ, ठीक है ना। ये भी मतलब सेम नहीं है, इसका काम अलग है, ठीक है ना। ये भी हार्ड डिस्क को फिर रिजॉल्व हार्ड डिस्क इश्यू, ठीक है। और गाइस इसके बाद आता है एक और ग्रुप पॉलिसी एडिटर, ग्रुप पॉलिसी एडिटर, ठीक है ना। तो इससे क्या करते हैं, हम पॉलिसी लगा सकते हैं क्लाइंट पीसी पे, ठीक है। और अगर DNS के थ्रू है तो कंप्यूटर पे पॉलिसी लगाएंगे, तो जो जो कंप्यूटर से कनेक्ट रहेंगे सभी में पॉलिसी लगेगी। एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको टाइप करना है gpedit.msc, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक खुलेगा। खुलने के बाद आपको क्या, मैं आपको कुछ पॉलिसीज़ लगा कर दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पल पे। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में जाने के बाद यहाँ पर मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है विंडोज़ कंपोनेंट पे, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारी पॉलिसी दिखेंगे, आप इन पॉलिसी को अलग अलग पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या किस पॉलिसी का क्या काम है, ठीक है। मैं आपको कुछ एक पॉलिसी लगा कर दिखा देता हूँ, ठीक है, जो मैंने इस्तेमाल करी हुई है। और फिर उसके बाद जाना है हमें फाइल एक्सप्लोरर पे, ठीक है। तो फाइल एक्सप्लोरर ढूंढना है, फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पर है। तो ये जो पॉलिसी किससे संबंधित है, यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर लिखा है तो फाइल एक्सप्लोरर से संबंधित है, यानी इससे संबंधित है, ठीक है ना। तो ये है।
अब जैसे मैं देखता हूँ वेरीफाई ओल्ड एंड न्यू फोल्डर, सेट एज ए डिफ़ॉल्ट एसोसिएशन है ना, और यहाँ पर हाइड और दिस स्पेसिफाइड ड्राइव इन माई कंप्यूटर, तो ये वाला देखता हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग हैं, जैसे हाइड प्रीवियस वर्जन ऑफ फाइल्स इन बैकअप लोकेशन, प्रिवेंटिंग रिमोट प्रीवियस वर्जन, हाइड प्रीवियस वर्जन, और इसका यहाँ पर काम भी दे रखा है। ठीक है, जैसे मैं देखता हूँ कुछ पॉलिसी अगर सब होती है तो ठीक है। जैसे ये है स्टार्ट फाइल एक्सप्लोरर विद रिबन मिनिमाइज्ड। अब इसके क्या काम है एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिस पॉलिसी सेटिंग अलाउ यू टू स्पेसिफाई whether the ribbon appear minimized or in full when new file explorer windows are open. If you enable this policy setting, you can set the ribbon appear the first time user open। ये वाला रहने देते हैं। शो हाइबरनेट इन द पावर ऑप्शन मेन्यू, यहाँ पर देखते हैं। इफ़ यू इनेबल दिस पॉलिसी हाइबरनेट ऑप्शन विल शो पावर ऑप्शन मेन्यू। ठीक है, एक बार इसे देखते हैं। ये वाली पॉलिसी एडिट पॉलिसी पे जाते हैं, यहाँ से पॉलिसी एडिट करेंगे, यहाँ पर इनेबल्ड पे क्लिक करेंगे। इस तरह की पॉलिसी आपको किस तरीके से बनानी है, ठीक है ना। पॉलिसी का कुछ नाम देना है तो नाम, वरना ऐसे ही रहने दीजिए। अप्लाई करिए, ठीक है, ओके करिए। अब ये यहाँ पर पॉलिसी इनेबल्ड हो गई है। अभी देखता हूँ यहाँ पर पावर बटन से संबंधित कुछ है क्या। ठीक है, ये वाला है। If you do not configure this policy setting, user will be able to choose whether you want to have a to show option or control panel। यहाँ पर मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ, नॉट कॉन्फ़िगर्ड। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप ग्रुप पॉलिसी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने दिखा दी। अलग अलग पॉलिसी आप खुद ही जाकर देखिए एक बार और पता करिए। ठीक है, और नहीं होता तो एक बार आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं उसके बारे में और जानकारी लिखूँगा। ठीक है गाइस, एक बार और देखते हैं, चेक करते हैं। वो मेरे को मिल नहीं रहा है इसमें। विंडो कंपोनेंट,
ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही, और अगर कुछ भी होता है तो फिर उसे आगे हम देखेंगे। और जब तक के लिए नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।